एलपीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है। दैट्स मीन जो आपकी डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो स्टार्ट हो जाएंगी। 20 तारीख से आपकी सबमिशन की फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट हो गई हैं। सो आप सभी लोग बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मिशन मोड पे आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि एसएससी ने पहले ही आपको सारे चीज़ें बता दी थी कैलेंडर वाइज। इस नोटिफिकेशन में क्या विशेष है, क्या कुछ नया है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे कम्प्लीटली इस वीडियो में। तो अगर आप अभी चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेट शीट को देख लेते हैं, क्या इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिए। डेट ऑफ सबमिशन स्टार्ट होगी 20 तारीख से। 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 5 तारीख बहुत कम समय दिया है। 1 महीने का समय मत समझिएगा कि आपको जैसे पहले देते थे वैसे दिया जा रहा होगा। करीबन आपके पास यहाँ से 10 दिन 30 तारीख 15 दिन का समय दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने का, तो इसको जल्दी ही से फिलअप कर दीजिएगा, कुछ वेट मत करिएगा। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट की फाइनल वो 5/9 रखी गई है। ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की 6 तारीख। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी करेक्शन या चेंजेस करने हैं तो उसकी जो विंडो है वो खुलेगी आपकी 7 तारीख को। 7 तारीख को करेक्शन अगर बाई चांस, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है, इनिशियली सब अच्छे से फिलअप करना है, ध्यान से फिलअप करिएगा। बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो एक मौका एसएससी अब देने लगा है, तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल रखा गया है वो नवंबर में रखा गया है, इसी नवंबर में, तो आपके पास अब समय बिल्कुल कम है। अगस्त ऑलमोस्ट आपका त्योहारों में ख़त्म हो चुका है। अगस्त के बाद आपके पास बचता है सितंबर, देन अक्टूबर, और 2 महीने आपके पास मात्र बचे हैं, तो आपको अच्छे से बिल्कुल इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अब इसके आगे का जो भी चीज़ है हम देख सकते हैं। वैकेंसीज एसएससी आपको बाद में अपडेट कर देगी कितनी वैकेंसीज रहेगी, और वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। उसके रिगार्डिंग आरटीआई डाली हुई है, जिसका भी रिप्लाई आएगा मैं आप तक जल्दी ही पहुंचाऊंगा। कैटेगरी वाइज क्या क्या इसमें आपको रिजर्वेशन मिल रहा है वो भी यहाँ पर पूरा मेंशन है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईसीएम, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो सबको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। क्या क्या कैटेगरी वाइज बीआरओ को छोड़ के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपना देता है नोटिफिकेशन, वैकेंसी देता है स्टेनो के, तो उसको छोड़ के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है रिजर्वेशन बेंचमार्क आप देख सकते हैं। फिजिकली वाले में, दिव्यांगजन वाले में, उसमें तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आपके एलवी आपके एप्लीकेबल रहेंगे। एचएचबी इस बार इन्होंने इंक्लूड करा है। ये जो आपकी अपडेट लिस्ट है ये रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच एज पर नोटिफिकेशन 38/16/2021 डेटेड अपडेटेड एक नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने एक अपडेटेड करा हुआ है। तो उसमें इस बार बहुत सारे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ऐड हो चुकी है, एचएचएलवी ऐड हो चुका है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो अच्छा मौका है सबके लिए, और वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी खासे नंबर पर आने वाली है। किसका क्या मतलब है नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज़ का, यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन करा हुआ है। हम बात करते हैं इसके जो नॉर्मल प्रोसीजर है, सिटीजनशिप, ये तो नॉर्मल है कि इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर सभी लोग कर रहे थे, बट एसएससी ने एक प्रीवियसली नोटिस निकाला हुआ था, जनरल नोटिस, कि 2022 में जितने भी एग्जाम्स होंगे वो जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग होंगे। तो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एज फिक्स हो रही होगी उसके अनुसार आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के लिए आपको 2/1/1992 से और 1/1/2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और अगर बात करते हैं ग्रेड डी के लिए तो आपका जन्म 2/1/1995 से लेके 1/1/2004 के बीच होना चाहिए, ठीक है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है, अगर आप कोई वर्किंग है तो आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो दैट इज़ सब यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या यही डेट आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको भी करेगी, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कोई स्पेशल इन्होंने डेट फिक्सअप करी हुई है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट से यहाँ पर लिखा हुआ है, एनेक्स बने हुए हैं किस फॉर्मेट में आपके एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपका स्टेट का ओबीसी है तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, क्या होगा ये नहीं होगा, इसकी पूरी डिटेल अगर इस एनेक्चर में है तो आप नीचे जाके सारे एनेक्चर में आपको देखा मिलेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। जो आपकी अगर आपने ओपन से भी करा हुआ है तो इतना भी कोई इसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप कॉलम 8 का बी पॉइंट पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियरली ये मेंशन करा गया है। अब रही बात जो हमें क्लियर बात करनी है वो है आपकी
डेट की जो इन्होंने डेट फिक्स करी हुई है। ऑल कैंडिडेट हु आर क्लियर्ड क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल। डेट जो फिक्स करी हुई है वो 5/9/2022 करी है, मतलब 5/9/2022 तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स की जो डेट होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका 12th का रिजल्ट हो या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है, ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ईटीसी फॉर कंप्लीटेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एज प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर 5/9/2022। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये सारी चीज़ें पहले से होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपके सर्टिफिकेट में डेट में अगर 10 तारीख लिखी हुई है, 9वां महीना लिखा हुआ है, तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। 5 तारीख से पहले की वो होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in में जाके आपको अप्लाई करना है। फोटोग्राफ का अच्छे से ध्यान रखें, कोई कैप नहीं पहननी चाहिए, चश्मा नहीं पहना होना चाहिए। कैसी फोटोग्राफ होनी चाहिए आपको नीचे लास्ट में उन्होंने बताया। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये की रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या करेक्शन का पॉइंट टाइम मिलेगा, तो 7 तारीख को आपकी विंडो ओपन हो जाएगी करेक्शन के लिए। तो अगर आप करेक्शन चाहते हैं तो करेक्शन आपका हो सकता है। ये आपके सेंटर्स हैं, इन जगहों पर आपका सेंटर्स पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। स्कीम जो रहेगी वो प्रीवियसली जैसी ही है। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के, जीएस जिसे हम कहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके पास रहने वाले हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, आंसर की आपको उसके बाद एग्जाम के बाद आंसर की मिलेगी। ये कंटेंट सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आपको जीएस के अंदर पूछा जाएगा, क्या क्या आपका जीए रीजनिंग के अंदर पूछा जाएगा, और क्या क्या इंग्लिश के अंदर रहने वाला है, ये सब चीज़ें। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है आपका वो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अलग अलग होता है। ग्रेड डी के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर को 50 मिनट का आपको टाइम मिलता है टाइपिंग के लिए, और ग्रेड डी के लिए हिंदी में 65 मिलता है। ग्रेड सी में इंग्लिश के लिए 40 मिलता है और हिंदी के लिए 55 मिलता है। ये आपकी सारी टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न स्टेनोग्राफर। इंग्लिश स्टेनो उनको सीखनी पड़ेगी, हिंदी स्टेनो को जिन्होंने पास करा है यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा हुआ है, एंड वाइस वर्सा आफ्टर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो और जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर रहने वाली है वो इस बार ये है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो अब एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगा। क्लियरली मेंशन करा हुआ है पॉइंट नंबर 16, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन व्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट्स टू मेड बाय गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड टू एक्सपीडाइट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कमीशन हैड डिसाइडेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय इंडेंटिंग यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स मीन इस जो 2022 की जो भी नोटिफिकेशन आया है, इसके जब भी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा तो आपको डायरेक्ट स्किल के बाद का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको या तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू या किसी अन्य मीडियम के थ्रू आपसे प्रेफरेंस मांग ली जाएगी, और प्रेफरेंस बनाने के बाद सीधे एसएससी फाइनल आपका रिजल्ट घोषित कर देगा और आपको डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। डिपार्टमेंट ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। इससे पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस एसएससी करता था, देन आफ्टर एक फाइनल रिजल्ट आता था, देन आपको डिपार्टमेंट अलॉट होकर आप डिपार्टमेंट में जाते थे। बट अब इसमें एसएससी का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है उसको हटा दिया गया है, वो प्रोसेस नहीं होगी। अब सीधे आप डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइनिंग देंगे और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप वहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मेंशन करी हुई है। आप कंप्लीटली इसे ध्यान से पढ़िएगा कि आपको क्या चीज़ है एप्लीकेबल और क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे से शांति से आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्या क्या है माल प्रैक्टिस की जो भी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है, किस तरीके फॉर्मेट होने चाहिए वो यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन है, आप इसको देखिएगा अच्छे से। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर आप लोगों को नीड होती है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करा जाए तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है इन अपकमिंग डेज में, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेटली वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा और अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगा। सो होपफुली आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। कोई भी डाउट्स में फर्दर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम स्टेनो हेल्प पीपी है वहाँ से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्टेनो हेल्प पीपी के आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का जो पेज है वहाँ पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।